माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रिसीव कर रहे होंगे। माँ काली की ब्लेसिंग आपकी रक्षा करती होगी। मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। माँ को ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना चाहिए आपको। मेरा दूसरा चैनल ASD लव है, लव रीडिंग्स के लिए। आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और उस चैनल को भी इतना ही प्यार दीजिए जितना इस चैनल को दे रहे हैं। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। माँ काली महादेव आपको क्या देना चाहते हैं, पहले हम मैसेज ले लेंगे कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जय माता दी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी प्लीज़। ओके, इमोशनल विड्रॉल। देखिए जो ये कार्ड आया है, आपको कोई शख्स ऐसा है, 8 नंबर की एनर्जी आ रही है शनिदेव की। आपको कोई इंसान परेशान करना चाहता है, दुखी करना चाहता है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अंदर से इस समय परेशान चल रहे हो, न्याय की गुहार लगा रहे हो। आपकी जो कंडीशन है वो इस करंट में इस तरह की हो गई है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है, और आप बहुत कुछ झेल भी रहे हो। मतलब आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो आप खुद भी 100% समझ नहीं पा रहे हो कि ये हो क्यों रहा है, ये हो क्या रहा है। और आप में से कई लोग अपने रिश्ते को बिखरते हुए देख रहे हैं अपनी आँखों से। बहुत कुछ देखिए कैसे सब कुछ समुद्र में जैसे बहे चला जा रहा है, ताश के पत्तों की तरह ढह जा रहा है, और आप सब कुछ सिर्फ देखते रह जा रहे हो क्योंकि आप अपने आप को भी इस समय संभाल नहीं पा रहे हो। इमोशनली आप लेवल पे आप बहुत ज़्यादा इस समय किसी बुरे दौर से गुज़र रहे हो। बहुत ज़्यादा आपके मन में तूफ़ान उठा हुआ है और आप इस समय भगवान से सिर्फ न्याय की गुहार कर रहे हो कि क्या आपके जीवन में कभी न्याय आएगा। ये मैं आपकी करंट कंडीशन आप में से कई लोगों की बता रही हूँ, जो कि एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा इस समय दुखी और परेशान हैं। बहुत देखिए आपका हार्ट चक्रा एकदम ब्लॉक हो गया है। 4 नंबर की एनर्जी है। आपका बर्थडे किसी भी मंथ में 22 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, या आपका बर्थडे 22 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, ये मैंने बताया। 13 को हो सकता है। आपका बर्थडे अप्रैल में हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, आपका बर्थडे अगस्त में हो सकता है, जून में हो सकता है। और आपका हार्ट चक्रा इस समय बेहद, क्योंकि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो डेफिनेटली इमोशंस हमारा हार्ट प्रदर्शित करता है। हमारे हार्ट पे हमारे इमोशंस का बहुत ज़्यादा, जैसे माइंड पे असर करता है तो हार्ट पे भी असर करता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाना, सीने में जकड़न महसूस होना, भारीपन महसूस होना, क्योंकि ये तो फिज़िकल प्रॉब्लम है। और इमोशनल लेवल पे भी आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है किसी ने, बहुत ज़्यादा आप दुखी हो, बहुत धोखे आपने खा लिए हैं। और अब आपकी वो लेवल आ गई है जहाँ पर एक लिमिट हो गई है कि अब इसके आगे और सहने की शक्ति आपकी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 2 कार्ड आपको आज आए हैं और इसमें बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगनिंग का आप इंतज़ार कर रहे हो अपनी लाइफ में, और
आप उम्मीद कर रहे हो कि शायद जब आपके जीवन में जजमेंट आएगा तो आपके जीवन में ट्रायम्फ और सक्सेस भी आएगी, ऐसा आपको उम्मीद है गॉड से। तो ये आपकी कंडीशन है इस समय, जिस कंडीशन में आप फंसे तो ज़रूर हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ नई शुरुआत की भी कोशिश कर रहे हैं। गॉड से चाह रहे हैं कि आपके जीवन में नई शुरुआत हो, कुछ अच्छा हो, जो कि हो नहीं रहा है। जय माता दी। अब क्लैरिफिकेशन हम अपने कार्ड से ले लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पैसों की तंगी आपको आ रही है, आप में से कई लोगों की। इमोशनल लेवल पे तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं ही, लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी अबंडेंस, आपकी पैसों की तंगी, किसी ने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने आपकी पैसों की जैसे फ्लो रोकने की कोशिश करी है। आपके पास जो पैसे आने चाहिए वो कहीं और जा रहे हैं। पैसे होते हुए भी आप में से कई लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, आपके हाथ में नहीं आ रहे हैं। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? अपनी डेली नीड्स के लिए भी बड़ी मुश्किल से आप में से कई लोग स्ट्रगल कर रहे हो, और इमोशनल लेवल पे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। और जो लोग अगर पैसों से नहीं भी तंग आ रहे हैं तो उनके पैसे बेफिजूल में बीमारी पे या इधर उधर की चीज़ों में खर्च हो जा रहे हैं। एक सकारात्मक चीज़ों पे खर्च नहीं हो रहे हैं। पैसे आ रहे हैं तो खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, या तो कई लोगों के पैसे ही नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं घर में आ रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिल रहे हैं। और आप इमोशनल लेवल पे तो कार्ड्स ने ही बोला है कि आप बहुत ज़्यादा इस समय दुखी परेशान हो। और आप में से कई लोगों के देखिए घर पे भयानक ब्लैक मैजिक्स किसी तांत्रिक के द्वारा कराया गया है। पहले कार्ड में जो हमने उस कार्ड से लिया था उसमें भी समुद्र था। आप सरेंडर कर रहे हैं, आप गॉड की तरफ मतलब एक प्रार्थना कर रहे हैं, जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका घर, आपकी खुशियाँ किसी नागिन ने, ये देखिए कोई नागिन औरत आपकी खुशियों में घुस गई है किसी तांत्रिक के द्वारा। उसने आपके घर में कोई ऐसी चीज़ करवा दी है कि आप ये यहाँ से एंट्री हो रही है और आप के घर से आपको निकालने की तैयारी हो सकती है, आपका घर छीनने की कोशिश हो सकती है, आपको मार डालने की कोशिश हो सकती है। मतलब सारी नकारात्मकता कोई नागिन है जो कि आपके घर में, जिसकी एंट्री होने के बाद किसी तांत्रिक के द्वारा इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में कराई गई हैं। और ये चीज़ें आपको जो परेशान, आप बहुत ज़्यादा इस समय दुखी चल रहे हो, उसका मेन कारण ये है कि आपको इतनी ज़्यादा नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करा दी गई है एक नागिन औरत के द्वारा। ये देखिए, बस आप कार्ड देखिए किस तरह से एक तांत्रिक के द्वारा आपके घर में किसी नागिन औरत ने ये सारी चीज़ें कराई है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्लीज और इसीलिए आप जिस कंडीशन में हो वो यही कंडीशन आपकी ये कार्ड भी बता रहे हैं कि आपका देखिए सर के एक एक बाल नोचे जा रहे हैं। आपका शरीर तो है लेकिन आत्मा, जैसे किसी ने आत्मा तक छलनी कर दी है। आप हो लेकिन आप नहीं हो, आपको ऐसा फील होता है। आप इस समय इतने ज़्यादा बंधनों में जकड़े हुए महसूस होते हो और आपको क्लियरली चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही है। और उसका कारण अभी आपको मैं बता चुकी हूँ। आपके घर में किसी नकारात्मक औरत का प्रवेश हो गया है। उसने नकारात्मकता किसी तांत्रिक के द्वारा प्रवेश, उसका इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। सीढ़ी लगा के कैसे मैसे देखिए किस तरह से उसने चीज़ें
कोशिश करी आपके घर में एंट्री करने की, और खुद भी एंट्री करी, और साथ साथ आपका घर, आपका ज़िंदगी बर्बाद करने की उसने सारा सामान आपके घर में पहुंचा दिया है, आपकी खुशियां खा जाने के लिए, आपको घर से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए जो आप इस समय इस कंडीशन में हो कि आपका एकदम एक एक बाल नोचा हुआ है, आपको लग रहा है चारों तरफ से लोग आपको नोच खा रहे हैं, आपको इस तरह से लग रहा है कौन अपना कौन पराया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी आंखों पे जैसे आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया है। ये कंडीशन में आप, बहुत दयनीय स्थिति में आप में से कई लोग हैं, और अच्छा खासा पैसा खर्चा करके आपका घर तोड़ा गया है। आप में से कई लोगों के बच्चे तक आपके अगेंस्ट करने की कोशिश की जा रही है, पार्टनर को छीनने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है। और क्या गाइडेंस आ रहा है देख लेते हैं। देखिए, एक गाइडेंस मुझे जो स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आने वाली अमावस्या को आपके खिलाफ एक बुरी आत्मा का आह्वान किया जा रहा है, जिसके लिए यही महिला पहले से भी आपके पास नकारात्मकता है, और आने वाली अमावस्या पे आपके लिए एक बुरी आत्मा का आह्वान किया जा रहा है। पूरी तैयारी की जा रही है कि उस दिन एक बुरी आत्मा का आह्वान किया जाए, जिसको कि आपके घर भेजा जाए। ये करंट में एनर्जी है, और वो आत्मा आपका शरीर इस तरह से नोच कर खाए, ऐसी प्लानिंग चल रही है, जिसका कि ये महिला शत्रु ने पूरा प्लानिंग बना ली है। हवन पूजा की पूरी तैयारी हो गई है, आह्वान करने की पूरी तैयारी हो गई है, आपको बहुत बुरा करने के लिए आपके साथ, ताकि आप सरेंडर्ड हो जाओ और आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को खासकर छीन लिया जाए, और आप में से कई लोगों की और आपकी दुनिया उजाड़ने के लिए खासकर आप चले जाओ, दुनिया से बहुत दूर चले जाओ, सरेंडर्ड हो जाओ, नतमस्तक हो जाओ, और ये बुरी आत्मा आपका शरीर के एक एक रोए नोच के खाए। इस तरह की प्लानिंग अमावस्या पर आपके खिलाफ करने की कोशिश हो रही है, ताकि अमावस्या के बाद आपके साथ बहुत बुरा हो। क्योंकि भाई, जब आपके पास एक ऊपर एक बुरी आत्मा छोड़ दी जाएगी, तो फिर आप कैसे बचोगे? आप ही नहीं रहोगे, आप वो सब कुछ करोगे जो वो बुरी आत्मा आपसे करवाएगी। और बुरी आत्मा के थ्रू ये महिला जो आपके जीवन में प्रवेश पहले ही कर चुकी है, आपकी लाइफ में ये तांडव मचाना चाहती है। लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ कि माँ इस कठिन परिस्थिति में, इस करंट सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। जय माँ काली, जय माता दी। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बुरी आत्मा ज़रूर आपके पास भेजी जाएगी, कोशिश करी जाएगी, लेकिन भगवान आपको इस तरह से आपका हाथ पकड़े हैं। माँ काली आपका हर समय हाथ पकड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा कार्ड है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर दीजिएगा। इस तरह से आपका हाथ पकड़े हैं, और आप बस भरोसा बना के रखिए और सतर्क रहिए कि इस तरह की चीज़ें आपके पास हो रही हैं। घबराइए मत, कमज़ोर मत बनिए। आप कमज़ोर कहीं से भी नहीं है। जिसका हाथ माँ काली ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने थामा हुआ है, तो क्या वो इंसान कमज़ोर है? क्या कोई उसको गड्ढे में गिरा सकता है? नहीं। आपको अंदर से जितना स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अपना ऑरा जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो लोग स्ट्रॉन्ग ऑरा के होते हैं उनके ऊपर नकारात्मकता हावी चाह कर भी नहीं हो सकती। तो आपको माँ काली के प्रति अपना समर्पण एकदम रखना है, विश्वास बनाए रखना है, अपने इरादे एकदम फौलाद की तरह मजबूत रखने हैं, और आपका कोई डायन, कोई बुरी आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जो लोग भी आपको बुरी शक्तियों से घिर के आनंदमय जीवन की कल्पना कर रहे हैं, उनके जीवन में खुद बहुत जल्दी आग लग जाएगी, और वो कहीं के नहीं रहेंगे, बंधनों में जकड़ जाएंगे, अपने कर्म बंधन में। जय माता दी। हर हर महादेव।